जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल LRP एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद। क्या सीखने वाले हैं? बहुपद। बहुपद इंग्लिश में पोलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद यानी इसमें हम लोग देखेंगे पद टर्म्स क्या होते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, तो ये सब सीखेंगे। यानी बहुपद का बेसिक जानकारी और लास्ट में शून्यकों की संख्या भी निकालना सीखेंगे। 2.1 एक्सरसाइज का। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। बहुपद दो भागों में टूटा हुआ जिसे कहते हैं बहु और पद। बहु और पद। तो बहु का मतलब इंग्लिश में पोली ही होता है। बहु का मतलब इंग्लिश में पोली होता है और पद का मतलब टर्म्स होता है। पद का मतलब टर्म्स। तो पोली को जहाँ पर बहुत सारा पद हो से पोलिनोमियल्स यानी पोली ही कहते हैं। तो यानी पोली को हम अपनी भाषा में मेनी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स हो मेनी कह सकते हैं। अब पद क्या है, टर्म्स क्या है? तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 2x² प्लस 9x प्लस 6। 2x² प्लस 9x 6। अब देखिए पद क्या होता है? जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो, प्लस और माइनस से अलग हो, सेपरेट हो, प्लस और माइनस से अलग हो। तो जैसे यहाँ पर प्लस है और माइनस, प्लस है और माइनस, यहाँ पर 2x² प्लस 9x प्लस 6 है तो यहाँ पर प्लस के जगह माइनस भी चल जाएगा, -6 हो तो भी ये बहुपद होगा। और पद क्या होता है? पद कैसे काउंट करते हैं? देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर पहला पद ये हो गया 2x², दूसरा पद ये 9x हो गया, तीसरा पद 6 हो गया। तो यहाँ पर कितने पद हो गए? 1 2 3 पद हो गए। 2x² पहला पद हो गया और प्लस के बाद 9x दूसरा पद हो गया और -6 यहाँ पर तीसरा पद होगा। अगर यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस होता है तो भी ये 3 ही पद होता है, क्योंकि प्लस और माइनस से सेपरेट अलग होते हैं, ना कि गुणा और डिवाइड से, मल्टीपल से। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो इसमें कितने टोटल पद हो गए? 3 पद हो गए। अब देखिए पद यानी हिंदी में पद, इंग्लिश में टर्म्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर कितने पद है? तो 2x प्लस 9, तो पहला पद ये हो गया और दूसरा पद प्लस के बाद अलग है, यानी कि यहाँ पर 2 पद है। अब देखिए 3x² प्लस 9x माइनस 6, तो पहला पद 3x², दूसरा पद 9x, तीसरा पद -6, तो कितने पद हो गए? 3। अब देखिए 8 यहाँ कितना है? 2x² इंटू 8, तो यहाँ पर एक और एक 2 पद नहीं हुआ। क्यों यहाँ 2 पद हुआ? 2 पद नहीं हुआ क्योंकि 8 का 2 में गुणा होगा तो 16x² होगा, 16x² होगा, यानी एक पद हुए। ये कितना पद हुआ? एक पद हुआ। तो यहाँ पर एक और एक 2 पद हुए और यहाँ पर 1 2 3 पद हुए और यहाँ पर एक ही पद हुआ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल में है, यानी गुणा हो जाएगा। 2 का 8 में गुणा हो जाएगा। अब देखते हैं, निकालना आप लोगों को आ गया होगा। देता हूँ एक सवाल। 3x² 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 9। अब इसमें बताइए कितने पद हैं? तो देखिए प्लस या माइनस से सेपरेट होता है, तो यहाँ पर प्लस है, तो यानी पहला पद एक हो, ये हो गया 3x³ और 6x² दूसरा पद और 2x तीसरा पद और 9 ये चौथा पद हो गया। तो यानी 1 2 3 4, इसमें टोटल 4 टर्म्स यानी 4 पद हो गए। अब देखिए 2 नहीं 4x इंटू 9, तो इसमें कितने पद होगी? एक ही है और एक ही है, 2 पद हो गए। 2 पद नहीं, इसमें एक ही पद है, क्योंकि 9 का गुणा हो जाएगा। 9 जो 36, 36x, तो ये क्या हो गया? इसमें एक ही पद है, सॉरी इसमें एक ही पद है, तो 4x माइनस यानी मल्टीपल होगा तो गुणा हो जाएगा। तो इसमें कितने पद है? एक है। तो आप लोगों को पद निकालना आ गया होगा। देखिए 2x² प्लस 9x प्लस 4, तो अब ये एक इक्वेशन के जैसा भी दिख रहा होगा। इक्वेशन यानी समीकरण के जैसा। तो हम लोग देखेंगे पहला समीकरण और दूसरा बीजीय व्यंजक और तीसरा बहुपद, इन सभी में अंतर। क्योंकि ये 2x² प्लस 9x प्लस 4 ये एक समीकरण के जैसा भी दिख रहा है। तो समीकरण क्या होता है? समीकरण यानी जिसमें LHS और RHS आपस में बराबर हो उसे समीकरण कहते हैं। यानी इक्वल टू अगर इसमें 0 लिख जाए तो क्या हो गया? समीकरण हो गया। अगर इक्वल टू 0 ना लगा हो तो ये एक बहुपद है, लेकिन इक्वल टू 0 लग गया तो क्या हो गया? समीकरण हो गया। यानी LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर होंगे तो वो समीकरण होगा, यानी इक्वल टू 0 लगा होगा। यानी जो 0 बना दे उसे हम लोग LHS यानी समीकरण कहते हैं, जिसको इक्वल टू 0 हो। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक क्या होता है? 2x² प्लस 9x प्लस 6, ये एक बहुपद है। तो हाँ, ये एक बहुपद है, लेकिन 2x
3/2 घात में, देखिए यहाँ पर घात में पावर क्या है 3/2 प्लस 9x प्लस 6, तो ये एक बहुपद है नहीं, एक बहुपद नहीं है, क्योंकि बीजीय व्यंजक में तो सब काउंट होंगे। अगर देखिए 2x घात की पावर 3/2 है प्लस 9x एक बहुपद नहीं है। इधर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 ये एक बहुपद है। हाँ अभी देखिए 3x 3.5 प्लस 9x माइनस या प्लस 2, अभी देखिए 3x 3/4 प्लस 2x माइनस या प्लस 4, अभी देखिए 3x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 4। अब इसमें देखिए बहुपद कौन सा बहुपद कौन सा नहीं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 ये एक बहुपद है। हाँ ये एक बहुपद है। 3x 3.5 घात की पावर क्या है 3.5 प्लस 9x प्लस 2 ये एक बहुपद है नहीं, एक बहुपद नहीं होगा। 3x 3/4 प्लस 2x प्लस 4 ये एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद नहीं होगा। 3x घात में -2 है, घात की पावर -2 प्लस 4x प्लस 2 ये एक बहुपद है, ये भी बहुपद नहीं होगा। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर इक्वल टू 0 है, तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद नहीं होगा। क्योंकि ये बहुपद क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये LHS RHS बराबर हो जाएगा, तो ये समीकरण में चला जाएगा। और 3x घात की पावर 2 है, घात की पावर 2 है, तो जो भी घात की पावर 2 हो या घात की पावर बटे में हो या घात की पावर दशमलव में हो, घात की पावर दशमलव हो, तो ये सब किस में चले जाएंगे, ये सब बीजीय व्यंजक में चले जाएंगे, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो जिसमें पावर बटे में हो या दशमलव में हो या माइनस में हो, तो वो क्या होंगे, बीजीय व्यंजक होंगे। बहुपद की घात हमेशा पूर्णांक होती है, पूर्णांक मतलब 1 2 3 प्लस में होगी और 1 2 3 से लेकर अनंत तक हो सकती है, यानी बहुपद की घात हमेशा पूर्णांक में होगी। लेकिन जिसमें पूर्णांक ना हो, जिसमें दशमलव हो, जैसे 3.5, तो ये एक बीजीय व्यंजक यानी ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। 3/2 तो 3/4, तो ये भी बटे में घात है, तो ये भी नहीं होगा। और 3x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 4 तो ये भी नहीं होगा, ये भी एक बीजीय व्यंजक होगा। तो यहाँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 ये एक बहुपद है। हाँ ये एक बहुपद है। लेकिन 2x 3 प्लस 9x प्लस 6 ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये एक बीजीय व्यंजक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक सवाल और देते हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर दिखा हुआ है 3x माइनस 2 प्लस 4, 3x घात के मतलब घात में है -2 प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x 2.5 यानी 2.5 प्लस 4 और 3x 3/2 प्लस 4। फुल स्क्रीन में कर लीजिए तभी दिखेगा। 3x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 4 यानी घात में 2 है माइनस का 4। तो इन 1 2 3 4 5 और 6 में से आप बता दीजिए कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। चलिए 10 सेकंड का समय ले लीजिए। तो बताइए इसमें से कौन सा बहुपद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6 में से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, बताइए। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, जिसमें घात माइनस में हो, प्लस में हो, पॉइंट में हो, दशमलव में हो, वो घात मतलब वो बहुपद नहीं होता, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब देखिए 3x माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 लग गया तो क्या हो गया, समीकरण यानी इक्वेशन हो गया, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब देखिए 3x 2.5, जब 2 दशमलव यानी दशमलव में आ जाए तो क्या होगा, वो बहुपद होगा, वो भी बहुपद नहीं होगा। अब देखिए, और जब घात बटे में आ जाए तो बहुपद होगा, वो भी बहुपद नहीं होगा। 3x और ये यानी 3x स्क्वायर प्लस 4 ये बहुपद है। हाँ ये बहुपद है, क्योंकि ये पूर्णांक है, 2 3 4 5 घात होगा तो पूर्णांक है, वो ये बहुपद होगा। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4 ये बहुपद है। हाँ ये बहुपद है। लेकिन जैसे ही इक्वल टू 0 लग गया, इक्वल टू 0 लग गया, तो ऐसे बहुपद नहीं समीकरण हो जाएगा। वो हम सवाल में जरूरत पड़ेगी तब लगाएंगे, लेकिन जैसे ही इक्वल टू 0 लग जाए वो समीकरण हो जाता है। तो इसमें कौन सा बहुपद हुआ, ये 3x स्क्वायर प्लस 4 और 3x स्क्वायर माइनस 4, इसमें से 2 बहुपद, बाकी ये 2 3 4 ये बहुपद नहीं है। तो आशा करता हूँ बहुपद समझ में आ गया होगा। साथियों अब हम लोग देखते हैं बहुपद का सूत्र। बहुपद का सूत्र a0 से स्टार्ट होता है प्लस a1 इंटू x1 प्लस a2
इंटू x2 प्लस a3 प्लस सॉरी x की घात 3 प्लस a4 x की घात 4, ऐसे डॉट 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 a की घात n तक और x की घात n तक, a की पावर a की n तक और x की घात n तक हम लोग, ये होता है बहुपद का सूत्र। ये क्या होता है? बहुपद का सूत्र। अब यहाँ पर देखिए a क्या है, a0 a1 a2 ये डॉट 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 ये सब क्या है, a से n तक। ये क्या है? ये एक वास्तविक संख्या है। ये एक वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ये एक वास्तविक संख्या है। अब जैसे यहाँ पर a को a पे यहाँ पर 3 रख दिए, यहाँ पर a का मान 3 ले लिए, a का मान 3 ले लिए तो क्या हो जाएगा 3x और x की पावर 1 है तो 3x 1 लगाओ या ना लगाओ 1 ही होता है, तो 3x 1। अब a की पावर यहाँ पर कुछ भी ले लिए, यहाँ पर 5 ले लिए तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर सिर्फ 5 लिए तो यहाँ पर मान लीजिए 5 ले लिए तो 5 की घात 0 तो क्या हो गया 5 की पावर 0, तो ये हो गया 5। अब देखिए यहाँ पर 5 जो है वो एक बहुपद है, जैसे यहाँ पर लिख दिया 2 बहुपद है, हाँ बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x की घात जो है वो 0 है और x की घात को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू किसी की घात x हो, किसी की भी घात में 0 लगा हो तो उसे हम लोग 1 काउंट करते हैं, और 2 इंटू 1 2 हो गया, तो यानी ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है, ये एक पोलिनोमियल्स है। तो यानी जहाँ पर लिखा हो 3 ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है, ये बहुपद है। अब देखिए 2x लिखा हो, ये तो बहुपद है, ये दिख ही रहा है, यानी एक पद है, एक पद ही बहुपद है। और यहाँ पर 5 लिखा हो, 5 लिखा हो तो ये बहुपद है, ये है। यहाँ पर 4 लिखा हो, ये बहुपद है, क्योंकि इसमें x छुपा रहता है, x की घात 0 छुपा रहता है, x की घात 0 छुपा रहता है, क्योंकि 4 लिखेंगे और x की घात किसी की भी घात में अगर 0 लगा हो तो इंटू 1 करते हैं, उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया, तो 4 इंटू 1 4, तो ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है। अब हम लोग देखेंगे बहुपद का घातांक। साथियों अब हम लोग देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात यानी सबसे, यहाँ पर नोट कर लीजिए, सबसे बड़ी घात वाले पद का घातांक, सबसे बड़ी पद वाले पद का घातांक, घातांक सबसे बड़ी घात वाले पद का घातांक, यानी जिसमें हम लोग देखेंगे पावर में सबसे बड़ी पद किसमें है, मतलब सबसे बड़ी घात किसकी, उसी को हम लोग घातांक बोलते हैं, यानी इसमें कितनी घातांक। जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घातांक कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर यानी इसका घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका घातांक होगा 2, इसका घातांक 2 होगा, क्योंकि पावर में 2 है, इसमें सबसे बड़ी घातांक 2 है। अब देखिए 2x 4 प्लस 4x 3 प्लस 2x माइनस 4, तो इसमें सबसे बड़ी घात की जो घातांक होती है, सबसे बड़ी घातांक कौन सी है, घात पर सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो सबसे बड़ी पावर में ये 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि 4 के बाद अभी बताया था ना 4 में हमेशा x की घात 0 होती है और x को 1 लिखते हो तो 4 इंटू 4 यानी एक बहुपद है, तो यानी इसमें x की घात 0 है, इसमें x की घात 1 है, इसमें x की घात 3 है, इसमें x की घात 4 है, तो पावर में 4 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात सबसे बड़ी घात 4 है, तो इसकी आंसर हो जाएगा 4, यानी पद का घातांक जो सबसे बड़ी पद का घातांक होगा उसी को, तो यानी इसमें घात की संख्या कितनी हो जाएगी 4। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस y 4 प्लस 2x, अब इसमें कितना होगा, अब इसका घातांक कितना होगा, तो जो सबसे बड़ी घात होगी, यानी इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका घातांक हो जाएगा 4, इसका घातांक हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी घात वाले पद का घातांक लेते हैं तो इसमें घात हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर 3x 9 प्लस 4x 8 बराबर मतलब प्लस 9। अब देखिए तो इसमें कितने घात हो जाएंगे, इसका घातांक कितना हो जाएगा, इसका घातांक हो जाएगा 9, इसका घातांक हो जाएगा 9, यानी सबसे बड़ी पद का घात लेते हैं तो इसका घातांक हो जाएगा 9। आप देखते हैं हम लोग बहुपद क्यों साथियों, आगे हम लोग देखते हैं बहुपद
के प्रकार, बहुपद के प्रकार देखते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है घात के आधार पर, सूर्यता है घात के आधार पर, और दूसरा हम लोग देखेंगे पद के आधार पर, पद के यानी टर्म्स, और ये घातांक को पता नहीं क्या कहते हैं, तो यानी पद के आधार पर और घात के आधार पर। तो बहुपद के दो प्रकार होते हैं, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। तो घात के आधार पर होता है पहला रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, और दूसरा होता है घात के आधार पर है तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, यहाँ पर बहुपद बहुपद बहुपद। और चौथा होता है चतुर्थ घाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद, चौथा होता है चतुर्थ घाती बहुपद। अब रेखीय बहुपद क्या होता है? रेखिक बहुपद जिसमें एक घात हो, जैसे 2x, अब इसमें क्या है, एक घात है, 2 ही लिखा होता तो उसमें यानी 0 की घात होती, तो 2x एक घात हुई, तो इसमें कितना रेखिक बहुपद, इसमें x की घात 1 है, तो जिसमें x की घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए 2x, अब इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे 2x यहाँ पर लिख सकते हैं 2x प्लस 3 या प्लस 4, यानी जिसमें एक घात हो, जिसमें एक घात हो, x की घात या y की घात 1 हो, तो उसे क्या कहेंगे, ये भी एक रैखिक बहुपद है। अब देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में जिसमें दो घात हो, द्विघात बहुपद में जिसमें दो घात, जैसे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर स्क्वायर यानी घात की पावर 2 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, ये कौन सी घात है, इसमें दो घात है, इसमें दो घात है, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया, यानी x घात 2 है, जहाँ पर x घात 2 दिखे वहाँ द्विघात बहुपद होता है, त्रिघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद में जिसमें घात में 3 होता है, जैसे 3x यानी 3 ना हो यहाँ पर 4 हो, ये जैसे 2x क्यूब यानी 3 ले लिए प्लस 4x माइनस का यहाँ पर ले लिए तो माइनस का 6, तो ये कौन सा है, ये 3 घाते हैं, तो त्रिघाती ये हो जाएगा x की पावर 3, यानी जहाँ पर x की पावर 3 दिखे या y की पावर या z की पावर किसी की भी पावर 3 दिखे तो त्रिघाती बहुपद होता है, यानी जिसमें तीन घात के ऊपर 3 हो उसको कहते हैं त्रिघाती बहुपद। अब चतुर्थ घाती क्या होता है, जिसमें 4 घात हो गए, जैसे 2x या 2y ले लीजिए, z ले लीजिए, कोई 2z 4 प्लस 9x, तो ये क्या हो गया, ये चतुर्थ घाती बहुपद है, ये चतुर्थ घाती बहुपद है। अब यहाँ से और ले लीजिए 3x 4 प्लस 9, तो ये क्या हो गया, ये चतुर्थ घाती बहुपद हो गया, यानी ये घात के आधार पर होता है, रैखिक घात के आधार पर होता है। रैखिक बहुपद में जिसमें घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद जिसमें घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद में यानी नाम से ही पता चला त्रिघाती बहुपद, जिसमें घात 3 होगा, सबसे बड़ी घात 3 ही हो सकती है, सबसे बड़ी घात 3 ही हो सकती है। द्विघात बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 हो सकती है, और रैखिक बहुपद में सबसे बड़ी घात 1 हो सकती है, और चतुर्घाती बहुपद में सबसे बड़ी घात मतलब सबसे बड़ी घात 4 हो सकती है। अब देखते हैं पद के आधार पर, पहला हम लोग दोस्तों देख ले बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, अब दूसरा होता है पद के आधार पर, दूसरा होता है पद के आधार पर। तो पद के आधार पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं एक पदी, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, तो एक पदी बहुपद होता है, और दूसरा होता है द्विपदी, द्विपदी बहुपद, ये बहुपद समझ लेना, बहुपद, और तीसरा होता है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए समझ लेना, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी पदी हो गया पदी, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, और चौथा होता है चतुर्थपदी बहुपद, चतुर्थ पदी, चतुर्थ पदी बहुपद,
बहुपद, ये बहुपद, ये बहुपद, ये बहुपद, तो यानी एक पदी बहुपद, एक पदी जिसमें एक पद हो, एक पद हो, 2 4 6 8 10 पद हो ही ना, सिर्फ एक पद हो। जैसे यहाँ पर ले सकते हैं 2x, तो इसमें कितने पद हैं? एक पद है, लेकिन 2x को 4 कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं क्योंकि ये घात के आधार पर नहीं, ये पद के आधार पर है, तो 2x 4 क्या है, इसमें हो सकता है, ऐसे ले सकते हैं। इसमें 3x, ये अलग अलग है, यहाँ से बेस मान रहा हूँ, यहाँ पर ले सकते हैं 3x, या फिर ले सकते हैं 4y, तो यानी ये क्या है, एक पद है, एक पद है, और इसमें 3 भी ले सकते हैं, तो क्या है, ये एक पद है, एक पद है। अब इसका पावर 9 भी ले लो, इसका पावर 8 ले लो, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2x 4 लिखा हो, तो यानी एक पदी, और ये एक पदी यानी एक पदी बहुपद है, तो एक पदी बहुपद है, इसमें यानी x एक ही पद होगा, एक ही पद आएगा, एक ही पद आएगा, यानी x मान लीजिए x, यहाँ प्लस 4x यानी एक ही, जिसमें एक ही पद हो, तो इसमें क्या है, एक ही पद है। अब देखिए द्विपदी में, द्विपदी में क्या हो सकता है, 2x प्लस 3, ये क्या है, द्विपदी बहुपद है, एक पद दो पद, पद निकालना पहले बताया था कि पद क्या होता है, तो इसमें एक पद है, यहाँ भी एक पद है, यहाँ भी एक पद है, यहाँ भी एक पद है, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि प्लस माइनस से काउंट होता है, लेकिन एक पदी बहुपद है तो एक पदी होगा, लेकिन घात पे घात हो सकता है, घात में चाहे 4 हो, 8 हो, 9 हो, 2 हो, 1 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, कुछ भी हो, पूर्णांक हो बस। अब देखिए 2x प्लस 3, तो इसमें कितने पद हैं, एक पद और एक ये दो पद, यानी द्विपदी बहुपद। अब यहाँ देखिए 2x पावर में 9 ले लीजिए, प्लस 6 ले लीजिए, और एक ले लीजिए 2x माइनस 2x 8 प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस में -6 ले लीजिए, तो क्या हो गया, -6 ले लीजिए, -6। अब देखिए यहाँ पर भी एक और एक दो पद है तो द्विपदी बहुपद, यहाँ पर भी एक और एक दो है तो द्विपदी बहुपद, यहाँ भी एक और एक दो पद है तो ये द्विपदी बहुपद हो गया। अब देखिए त्रिपदी में जहाँ पर 3 होगा, अब यहाँ घात की पावर कुछ भी ले सकते हो यहाँ, क्योंकि घात पर काउंट नहीं हो रहा है, यहाँ त्रिपदी बहुपद है तो यहाँ ओबियसली 3 पद आएंगे, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4, एक पद दो पद 3 पद, ये हो गया त्रिपदी बहुपद। और ले लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4, यानी ये भी हो गया, 1 2 3 पद, ये 4 है, तो इसमें कितना हो गया 4, यानी घात में कुछ भी और नहीं मानना होगा, सिर्फ पद होना चाहिए, त्रिपदी यानी एक पद दो पद 3 पद, एक पद दो पद 3 पद, यानी त्रिपदी बहुपद है। ऐसे चतुर्थपदी में 4 पद होंगे, यानी 4x प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, तो यानी एक पद दो पद 3 पद और 4 पद, तो ये क्या हो गया चतुर्थपदी बहुपद, जिसमें 4 टर्म्स होते हैं, 4 पद होंगे, उसे चतुर्थपदी बोल। यहाँ देख लेते हैं चतुर्थपदी में 2x 4 प्लस 3y प्लस 2x माइनस का 4, तो इसमें कितना पद है, एक पद है, दो पद है, 3 पद है, 4 पद है, तो ये पद के आधार पर होता है, ना कि घात के आधार पर। घात के आधार पर जब देखे थे पहले देख चुके हैं, तो ये पद यानी 1 2 3, इसमें कितने टर्म्स हो गए 4, तो ये हो गया चतुर्थ पदी बहुपद। अब हम लोग देखते हैं शून्यकों की संख्या, तो एक पदी बहुपद में एक पद आएंगे, द्विपदी बहुपद में 2 पद आएंगे, 3 पदी बहुपद में 3 पद आएंगे, और चतुर्थपदी बहुपद में 4 पद आएंगे, इतना सीख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं साथियों शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 2x माइनस 10, अब जैसे ये एक पद दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ, इसको हम अगर 0 बनाएंगे तो कौन सा x की घात रखें जो इन सभी को 0 बना दे, तो 0 बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, LHS और RHS बराबर करना हो तो सबसे पहले इक्वल टू 0 लेंगे। अब देखिए 2x माइनस 10 लिखा है, तो 2x माइनस 10 लिखा बराबर 0। अब देखिए ये -10 में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी ये 10 हो गया, प्लस में हो गया। अब देखिए x बराबर 10 डिवाइड, ये गुणे में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 2 से 5, तो यानी x की घात क्या आ गया 5। अब x की पावर यानी x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया, तो x की घात अगर हम 5 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 2x माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0 हो जाएगा। अब रख कर दिखा दूं, देखिए ये प्लस 5, अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 है और x की घात क्या लिखेंगे 5 रखेंगे, तो यहाँ पर हटा देते हैं x को हम लोग निकाल चुके हैं, क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो 2 पंचे 10, ये आ गया 10 और ये -10 बराबर 0,
10 माइनस 10 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। ये 10 माइनस 10 0 कर देगा, और ये 0 है, ये तो 0, तो यानी 0 बराबर 0। तो यक्स के घात क्या आया? 0 आया। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे। जैसे साथियों देखेंगे शून्यकों की संख्या अब हम लोग ग्राफ के आधार पर, किसके आधार पर? ग्राफ के आधार पर, ग्राफ के आधार पर। जैसे देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ इस तरह से, यार ये बन ही नहीं रहा था जैसे, चलो चल जाएगा। इस तरह से ग्राफ के आधार पर यहाँ मान लीजिए x1 दिया हुआ है, यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर y दिया हुआ है, y, और यहाँ पर y1। आप देखिए शून्यकों की संख्या ग्राफ के आधार पर। तो मान लीजिए आपके बहुपद में 2.1 में देखोगे तो दिखा होगा ऐसे ऐसे, जैसे ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, तो ये इस तरह जा रहा है। तो जब ये शून्यकों की संख्या हम लोगों को काउंट करना होगा ग्राफ के आधार पर, तो देखेंगे जो यक्स अक्ष के है, वाई को छोड़ देंगे, यक्स, ये जो यक्स की लाइन है, ये जो इस तरह लाइन है पड़ी हुई, इसको कितनी बार, यानी ये जो लाइन गई हुई है सीधी इस तरह से ये गई हुई है, इसको ये कितनी बार काटता है, इसको ये कितनी बार काटता है। तो देखिए पहली बार तो यहाँ पर काटेगा, दूसरी बार यहाँ लड़ा, और तीसरी बार यहाँ लड़ा, चौथी बार यहाँ पर काटा, पाँचवीं बार यहाँ पर, छठवीं बार यहाँ पर, सातवीं बार यहाँ पर, और आठवीं बार यहाँ पर। तो इसमें कितने शून्य हो जाएंगे? तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 शून्यकों की संख्या हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। शून्यकों की संख्या 8 हो जाएगी। इसका राइट आंसर 8 होगा। अब चलिए देखते हैं 2.1 एक्सरसाइज की सवाल। साथियों देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का सवाल। जैसे इसमें लिखा हो किसी बहुपद पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स यानी पी एक्स के लिए y बराबर पॉलिनोमियल्स x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ दिया हुआ है x डैश y डैश। तो यहाँ पर देखिए x डैश को, ये जो है ये छोटा सा, ये जो सपोला सा दिख रहा है, ये छोटा सा जो है ये रेखा कितनी बार काट रहा है? तो ये एक भी बार नहीं काट रहा, क्योंकि यक्स अक्ष को काटना चाहिए, यक्स को काटना चाहिए, ये तो वाई को काट रहा है और एक बार काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या बराबर 0। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये 2.1 का पहला सवाल है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो इसमें यक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काट रहा, तो कितना? शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी, क्योंकि जब यक्स को काटेगा ना तभी तुम लिखेंगे, तो शून्यकों की संख्या इसमें 0 हो जाएगी। साथियों अब इसमें देखते हैं, ये दूसरा सवाल है, तो मतलब सवाल वही लिखा हुआ, तो दूसरा। अब इसमें देखते हैं y डैश 1 x डैश 1। तो इसमें देखेंगे शून्य को, ये यक्स के ग्राफ को, ये जो लाइन है ये कितनी बार काट रही है? तो ये एक ही बार काट रहा है। यहाँ पर देखिए एक ही बार काट रहा है, एक ही बार काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें शून्यकों की संख्या, यहाँ पर लिख लीजिए, शून्यकों की संख्या बराबर 1। शून्यकों की संख्या टोटल 1 हो जाएगी। तो इसमें यक्स को कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। अगर 1 हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। चलिए तीसरा देखते हैं। चलिए साथियों अब इसमें देखते हैं शून्यकों की संख्या। तो देखिए ये जो यक्स ग्राफ दिया हुआ है, इसको ये लाइन कितनी बार काट रही है, यानी कितनी बार टच कर रही है? तो यहाँ एक बार टच कर रही है, फिर यहाँ से ऐसे जा रही है, तो यहाँ दूसरी बार टच कर रही है, फिर यहाँ से ऐसे जा रही है, तो यहाँ तीसरी बार। मान लीजिए ये सांप है, ये क्या है? सांप है। तो ये जो ऐसे सांप जा रहा है ऐसे, तो कितनी बार काट रहा है इस लाइन को? एक बार यहाँ काट रहा, एक बार यहाँ काट रहा, 2 बार, और एक बार यहाँ काट रहा, 3 बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। इसका राइट आंसर शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए साथियों तीसरा सवाल है, यानी ये तीसरा या चौथा जो भी सवाल है। तो अब देखिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या, ये जो सांप है, मान लीजिए ये सांप का मुंह है, तो ये कहाँ से, यहाँ से आया, ऐसे आया, ऐसे और ऐसे चला गया। तो ये कितने बार इस लाइन को काटा? यहाँ पर एक्स अक्ष को काटता जाता है, एक्स अक्ष को, y डैश 1 y। तो यानी एक्स अक्ष को कितनी बार काटा? एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा, 2 बार काटा। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। अतः इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या 2 है। अब देखिए साथियों ये 5वां सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर x डैश 1 ये, तो मतलब शून्यकों की संख्या इसमें भी निकालना है। तो मान लीजिए ये सांप है, ये सांप यहाँ से चला, ऐसे यहाँ गया, यहाँ से ऐसे ठूस, पता नहीं कहाँ चला गया, तो पता नहीं कहाँ गया। तो इसमें देखिए जो शून्यकों की संख्या, तो यानी इस x लाइन को कितनी बार डसा, x लाइन को कितनी बार टच किया? तो यहाँ से जब निकला, तो यहाँ से एक बार यहाँ टच किया, दूसरी बार यहाँ टच किया, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ पर काटा।
तो इसमें कितनी हो जाएगी, अतः शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 इसका राइट आंसर हो गया, शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। अब देखते हैं साथियों, ये छठवां सवाल है। अब देखिए यहाँ पर ये सांप यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया, इधर ऊपर पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये कितने बार ये एक्स लाइन को डसा, तो यहाँ पर एक बार, यहाँ 2 बार, क्योंकि यहाँ से छुआ और यहाँ चला गया। ये जब यहाँ पार करता फिर ऊपर जाता तो 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पर गया, यहीं पर टच करके चला गया। तो पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, शून्यकों की संख्या। चलिए देखते हैं। चालू साथियों, ये आप लोगों को होमवर्क में मतलब दिया है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4। इसमें यक्स को कितनी बार काट रहा है, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपने यार दोस्त फ्रेंड में जरूर शेयर करना। कैसे लगी क्लास एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और ये कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना इसका कि कितनी होगी शून्यकों की संख्या। आगे देखेंगे बहुपद का दूसरा सवाल। ये 2.1 का एक्सरसाइज खत्म हो गया। और बहुपद क्या था, बहुपद किसे कहते हैं, कैसे बनता है, किसे बहुपद के अलावा समीकरण या इक्वेशन कहते हैं, ये सारा इसी क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। तो आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुँचे। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।